भगवान है या नहीं, उसका क्या वजूद है, इस विषय पर सदियों से बहस चली आ रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जो बातें तर्क पर आधारित है वह सत्य है, वहीं धर्मगुरुओं के अनुसार जो चीज़ें विश्वास पर आधारित है वह ईश्वर है। आज के इस दृष्टांत से हम आपको दोनों पहलुओं के तथ्यों के बारे में बताएंगे, पर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा था, उसका मंत्री बहुत वाचाल था। एक दिन राजा ने उससे 3 प्रश्न पूछे। राजा ने कहा, मंत्री जी, आप बहुत बोलते हैं, कृपया मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगर तुम्हारे उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा। राजा ने 3 प्रश्न पूछे। पहला, भगवान है या नहीं? दूसरा, और यदि भगवान है तो वे दिखाई क्यों नहीं देते? तीसरा, भगवान क्या करते हैं? मंत्री ने कहा, इन प्रश्नों के उत्तर के लिए मुझे 3 दिन चाहिए। राजा ने उसे 3 दिन का समय दे दिया। 3 दिन पूरे होने में केवल 1 दिन बचा, किंतु मंत्री उन प्रश्नों के उत्तर नहीं ढूंढ पाया। तीसरे दिन वह जंगल में जाकर अकेला उदास होकर बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी समय एक 7 साल का बालक मंत्री के पास आया और उसने मंत्री के उदास होने का कारण पूछा। मंत्री ने अपनी समस्या उसे बताई। बालक ने कहा, इन प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकता हूँ, मुझे राजा के पास ले चलो। मंत्री को आश्चर्य हुआ कि तुम इतनी सी उम्र में इन गुप्त प्रश्नों के उत्तर कैसे दे सकते हो। बालक ने कहा, आप मुझे राजा के पास ले चलिए। मंत्री बालक को लेकर राज्य दरबार में उपस्थित हुआ तथा राजा से कहा, आपके प्रश्नों का उत्तर मेरी तरफ से यह बालक देगा। राजा ने बालक से पहला प्रश्न पूछा, भगवान है या नहीं? बालक ने कहा, पहले मुझे दूध पिलाओ। राजा ने दूध का कटोरा मंगवाया। बालक दूध में उंगली डालकर हिलाने लगा। राजा ने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। बालक ने कहा, मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, मैं वह घी ढूंढ रहा हूँ। राजा ने कहा, दूध के कण कण में घी का अस्तित्व होता है, किंतु दिखता नहीं है। बालक ने कहा, जिस प्रकार दूध की हर बूंद में घी होता है किंतु वह दिखता नहीं, उसी प्रकार इस सृष्टि के कण कण में भगवान का अस्तित्व है, किंतु वह दिखता नहीं है। बालक ने आगे स्पष्टीकरण देते हुए कहा, राजन, वातावरण में हवा है, हवा का अस्तित्व तुम स्वीकार करते हो, पर तुम उसे देख नहीं सकते। इसी प्रकार वायु के अलावा मन, बुद्धि, प्राण, आत्मा, ये तत्व हमारे जीवन में है। हम इसे स्वीकार करते हैं किंतु दिखा नहीं सकते, किंतु इनको मानने से इनकार भी नहीं कर सकते। आपके शरीर में दर्द है, आप इसको महसूस कर सकते हैं, किंतु आपको उसे दिखाने को कहे तो आप दिखा नहीं सकते। दर्द को कोई छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, उसका स्वाद नहीं चख सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। इसी प्रकार इस सृष्टि में कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, किंतु उनके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार भगवान इस सृष्टि के हर कण में विद्यमान हैं, किंतु हम उन्हें देख नहीं सकते। राजा बालक के तर्क सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। भगवान हमें दिखाई क्यों नहीं देते? राजा ने दूसरा प्रश्न किया। राजन, दूध में हमें घी कब दिखाई देता है? जब दूध को जमाकर उसका दही बना देते हैं। दही को बड़ी हांडी में मथा जाता है, मथने से मक्खन निकलता है, उस मक्खन को तपाया जाता है, तब घी की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार
जब हम अपने जीवन को भक्ति रूपी हांडी में मथेंगे तो हमारे अवगुण हांडी में छाछ के समान नीचे बैठ जाएंगे और हमारे गुण घी के समान ऊपर आ जाएंगे। उन गुणों को साधना द्वारा तपाया जाएगा, तब उस तप के प्रभाव से भगवान के दर्शन होंगे। राजा को बालक के विचार सुनकर अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने अत्यंत जिज्ञासा से तीसरा प्रश्न पूछा, अच्छा बताओ, भगवान क्या करता है? बालक ने कहा, मैंने आपको 2 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, अतः मैं आपका गुरु और आप मेरे शिष्य हो गए हैं। शिष्य का सिंहासन पर बैठकर गुरु से प्रश्न करना उचित नहीं। अब आप नीचे खड़े हो जाओ और मुझे सिंहासन पर बिठाइए, फिर मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। राजा ने ऐसा ही किया। फिर राजा ने तीसरे प्रश्न को दोहराया। बालक ने कहा, राजन, तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया, किंतु तुम समझ नहीं पाए। एक क्षण पहले तुम सिंहासन पर थे और मैं नीचे था। अब मैं सिंहासन पर हूँ और तुम नीचे खड़े हो। एक पल में राजा को रंक और रंक को राजा बनाने का काम कौन करता है? यह सब भगवान ही करते हैं। वही फूलों को आकार देकर उनमें सुगंध भरता है। उसी ने मिर्ची में तीखापन, नमक में खारापन, मिश्री में मीठापन एवं इमली में खट्टापन भरा है। दिन रात, ऋतु, मौसम, नदी, झरने आदि सृष्टि का संचालन वही करता है। उसी ने इनको बनाया है, वही संचालित कर रहा है और वही एक दिन इसका लय कर देगा। राजा बालक के वचन सुनकर हतप्रभ हो गया। उसने राज कर्मचारियों को आदेश दिया कि बालक के लिए हीरे जवाहरात का थाल लेकर आए। बालक ने थोड़ी देर में आने को कहा और वहां से चला गया, किंतु फिर वह लौटकर नहीं आया। अब आप बता सकते हैं वह बालक कौन था? जय श्री कृष्ण।